हेलो एवरीबॉडी। सो पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे फिजिक्स का सिलेबस, देखे थे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम लोग इस लेक्चर में शुरू करते हैं लाइट से अपने पढ़ाई को। ठीक है, तो लाइट जो है ना वो पढ़ते किस में, ऑप्टिक्स में। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, propagation of light. Light travels along a straight line path in a certain medium or in vacuum. ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेज ओनली व्हेन द वेयर द मीडियम चेंजेज। जब मीडियम चेंज करता है तो लाइट का पाथ जो है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, वी कॉल दिस रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? बंडल ऑफ लाइट रेज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड गैसेस लाइट कैन ट्रेवल थ्रू सम लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एज वेल। ठीक है, वैक्यूम और गैस से तो पास कर ही जा सकता है, कुछ लिक्विड से और गैस से भी लाइट पास कर सकता है। अ मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल विदाउट अटेनुएशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेज इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जिसमें लाइट जो है बिना कोई हिंड्रेंस के काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक्स आर ट्रांसपेरेंट। जो पानी है, ग्लिसरीन है, ग्लास और क्लियर प्लास्टिक्स, ये एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मीडियम के। ठीक है, अ मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रैवल इज कॉल्ड ओपेक। ऐसे मीडियम जिसमें लाइट कैन ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इस मीडियम को बोलते हैं ओपेक मीडियम। वुड, मेटल्स, ब्रिक्स एटसेट्रा आर ओपेक। लकड़ी है, मेटल है, ब्रिक है, ये सब ओपेक मीडियम है। ठीक है, इन मटेरियल्स लाइक आयल लाइट कैन ट्रैवल सम डिस्टेंस बट इट्स इंटेंसिटी रिड्यूसेस रैपिडली। आयल में, तेल में लाइट जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेल में लाइट जो है ट्रैवल डिस्टेंस कर सकता है नहीं, बट लाइट कैन ट्रैवल सम डिस्टेंस इन आयल। ठीक है, इट्स इंटेंसिटी रिड्यूसेस रैपिडली। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूशेंट। ट्रांसल्यूशेंट मटेरियल जैसे ऑयल हो गया, तो उसमें इसकी ट्रैवल तो कर सकता है कुछ डिस्टेंस तक, लेकिन इंटेंसिटी जो है इसकी रिड्यूस कर जाती है। अब ऑप्टिक्स जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ये एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है। रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो लाइट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। वेव नेचर जो है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है, लाइट का इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये शो करता है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर भी है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो ये दिखाता है कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, सो लाइट इज़ अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। ठीक है, लाइट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि इसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ लाइज बिटवीन 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लाइट जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है। ठीक है, और इसका वेवलेंथ कितना है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब विजुअल स्पेक्ट्रम में कौन कौन से हैं? वी गयोर बोलते हैं इसको, वी वायलेट। ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट का कितना हो गया वेवलेंथ?
3800 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, तो सबसे कम होगा वायलेट का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा, 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये देखो गामा रेज है, वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है, उसके बाद एक्स रेज है, उसके बाद यू अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर ये लाइट है, विजुअल लाइट है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इस तरह याद रखना है, गामा, एक्स, अल्ट्रा, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ठीक है, अब एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। सी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जो लीस्ट सेंसिटिव कलर लाइट का कौन सा है, वायलेट और रेड है। ठीक है, लीस्ट सेंसिटिव कलर कौन सा है, वायलेट एंड रेड, बोथ आर लीस्ट सेंसिटिव कलर। मोस्ट सेंसिटिव कलर फॉर ह्यूमन आई, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, येलो। ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट एच न्यू, एच जहाँ पे कांस्टेंट होता है इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, और न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, सूदिंग कलर कौन सा है, ग्रीन है। सी इक्वल टू लैम्डा वी, लैम्डा न्यू, सी है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4। ठीक है, मतलब लैम्डा जितना ज़्यादा होगा उतनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है कम होगी, वेवलेंथ जितना कम होगा उतनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, किसी मिरर से लाइट का आ जाना, किसी भी सरफेस से लाइट का आ जाना। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉज क्या है, जो इंसिडेंट रेज जो ये वाला रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है नॉर्मल, तो तीनों जो है एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये जो प्लेन है किसका है, स्क्रीन का प्लेन है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये लाइट आई जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने एंगल पे लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, अ पार्ट ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। द phenomenon ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहा है कि मान लो कि किसी दो मीडियम पे क्या बाउंड्री है, मान लो कि एयर और ग्लास है, तो लाइट मान लो एयर से आ रही है। ठीक है, तो क्या करता है कि कुछ पार्ट जो होता है वो उसी मीडियम में रह जाता है लाइट का। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है।
तो रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ परफेक्ट प्लेन सरफेस, जब प्लेन सरफेस से, जैसे मिरर हो गया, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो जब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देन रेज रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। मान लो ये मिरर है, ठीक है, रेज आया, पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके फिर जो होगा ये सब पैरेलल ही होगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अब ये क्या होता है, मान लो कि जब सरफेस ही रफ हो, खुरदुरा हो गया, ठीक है, और उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सब अलग 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 एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का है, इस ये ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट होकर इसका जो है इधर इमेज बन रहा है, ठीक है। ये रियल इमेज नहीं है, इमेजिनरी है। तो ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है।